हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखना है? भ्रूणता पे हमको एक टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि बहुभ्रूणता 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 क्या होती है और इस पे टिप्पणी लिखना है हमको। तो चलिए देखते हैं कि बहुभ्रूणता क्या होती है। बहुभ्रूणता क्या देखेंगे हम? भ्रूणता बहुभ्रूणता क्या होती है कि एक ही बीज में बहुत सारे भ्रूण। इसको पहले देख लेते हैं कि इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी। इसकी खोज किसने की थी? एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? एंटोन वान ल्यूवेन हॉक ने इसकी खोज की थी। और इन्होंने क्या बताया था कि जो बहुभ्रूणता होती है उसमें मतलब होता क्या है कि एक ही बीज में बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें? एक ही बीज में एक ही बीज में क्या होते हैं? बहुत सारे बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं। भ्रूण पाए जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बहुत बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये जो भ्रूण होते हैं ये क्या कर सकते हैं? बहुत सारे पौधों को जन्म दे सकते हैं। जो एक ही बीज में बहुत सारे भ्रूण होते हैं, हर एक भ्रूण क्या करता है? पौधे को जन्म दे सकता है। मतलब इसमें बहुत सारे पौधों को जन्म दे सकता है। जन्म दे सकता है। मतलब बहुभ्रूणता से क्या होता है? बहुत सारे जो जिस पौधे में बहुभ्रूणता पाई जाती है उसमें एक ही बीज बहुत सारे पौधों को क्या कर सकता है? जन्म दे सकता है या पैदा कर सकता है। अब जैसे जैसे ये बीज क्या होंगे, बहुत सारे पौधे बन जाएंगे तो उसको समय समय पर क्या किया जाता है? समय पर समय पर पृथक कर लिया जाता है और एक व्यक्तिगत पौधा बन जाता है। एक एक करके यह व्यक्तिगत पौधे बनते जाते हैं। अब क्या होगा कि जो बहुभ्रूणता होती है उसमें क्या होता है कि एक लैंगिक जो एक भ्रूण होता है वो लैंगिक होता है। इसमें क्या होगा? बहुभ्रूणता में बहुभ्रूणता में जो एक ही क्या होगा? एक युग्मक होगा या एक भ्रूण होगा। वही क्या होगा? लैंगिक होगा। लैंगिक भ्रूण होता है। बाकी के जितने सारे भ्रूण होंगे वो केंद्रीय कोशिका द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा? बाकी के सारे भ्रूण बाकी के सारे भ्रूण किससे विकसित होते हुए हुए रहते हैं? केंद्रीय कोशिका द्वारा। केंद्रीय कोशिका द्वारा विकसित हुए रहते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपोगैमस भ्रूण। एपोगैमस भ्रूण। अब ये बहुभ्रूणता के उदाहरण क्या है? बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है? तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण होंगे कि आम और क्या? संतरा, आम, नींबू, आम, नींबू, संतरा। क्या क्या? आम, नींबू, संतरा इत्यादि क्या है? बहुभ्रूणता के उदाहरण। तो ये रहा क्या हमारा? बहुभ्रूणता। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।